इलेक्शन के बस एक दिन पहले हमारे रिपोर्टर्स ने कई लोगों से सवाल किया, क्या वो इस साल वोट देंगे? क्या फायदा नहीं। अरे निकाल। आज छुट्टी है तो बच्चों को बाहर लेकर जा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, सॉरी, नो नीड। उन्हें वोट देने ना देने से फर्क नहीं पड़ता कि इससे समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कई सालों की लड़ाई के बाद हमें यह अधिकार मिला। ये सिर्फ हमारा हक नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। वो इसलिए ताकि ऑफिस या स्कूल से आपकी बेटी सुरक्षित लौटे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना काफी नहीं, जरूरत है एक कड़े कानून की, और ये वही करेगा जिसे आप वोट देंगे। आप सब अपनी तनख्वाह के मुताबिक जीने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के साथ आपको समझौता करना ही पड़ता है। ये कीमतें बढ़ाता कौन है? वो जिसे आप वोट ना देकर जिताते हैं। गाड़ियों में जो पेट्रोल डालते हैं, हमारे बिजली के बिल, हमारे गैस बिल, आप जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि जो शराब भी आप पीते हैं, उसे पीकर गाड़ी चलाते वक्त जो फाइन आप भरते हैं, ये इलेक्शन जीतने वाला तय करता है। आपको कब चलना है और कब रुकना है, इसका फैसला भी वही करते हैं। उन्हीं के हाथ में होता है कि आप कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे और कितने दिन जिंदा रहेंगे। वही जिसे आप वोट ना देकर जिताते हैं। आप सोच रहे होंगे आपको राजनीति से फर्क नहीं पड़ता, पर आपके हर पहलू पर उसका असर पड़ता है। चाहे कल आप वोट दें या ना दें, जीतने वाला ही आप पर राज करेगा, और यही सच्चाई है। तुम सही कह रहे हो बेटा। आप लोगों को आपकी किस्मत चुनने का मौका मिला है, तो आप वोट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप थक गए हैं, या फिर इससे भी जरूरी कोई काम आ गया? एक बार उन्हें पावर मिल जाए तो अगले 5 साल वही राज करेंगे। अब आप खुद तय कीजिए, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे या फिर कोई और उसका फैसला करेगा। ये अब आपके हाथों में है। अगर कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है तो नोटा है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम बता सके कि कोई भी कैंडिडेट जीतने के लायक नहीं। ये हमारा हक है। अगर आप सही इंसान को नहीं जिताएंगे तो कुत्ते राज करने लगेंगे। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और आकर वोट दीजिए, वरना कल को ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको अपना देश छोड़ना पड़े। और अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो हार मान लो। इस देश को आपकी जरूरत नहीं। जय हिंद। चलो वोट देते हैं। चलो चलते हैं वोट देने। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? जगलापेट के बाई इलेक्शन में मतदान के अंत में मतदान 98% है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा परसेंटेज है। 7 तारीख को इसका परिणाम आएगा। वोट की गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द, यानी कि मिनट टू मिनट अपडेट के लिए देखते रहिए NNC चैनल। जगलापेट बाई इलेक्शन का परिणाम आ चुका है, जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोलिंग परसेंटेज था। नोटा को सबसे ज्यादा मतलब 96% वोट मिले हैं। नोटा ने दोनों प्रमुख पार्टियों पर जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर गजेंद्र 4000 वोट्स भी हासिल नहीं कर सके और सीट जीत लिया। इतना भारी भरकम परसेंटेज एक ऐसी जीत है सर, जीत के भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। बात है कि इसके माला, बाद भी मिठाई, गजेंद्र पटाखे कैसे सब बेकार हो गया। इसकी जांच दोबारा की गई है। ये जनता की जीत है और रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के लिए ये एक सबक देखो भी बेटा, है कि उनसे अगला कहाँ इलेक्शन चूक जीतने होगी। के लिए जो वो हार हमें में प्रभात आगे मिश्रा की जैसे जानकारी दावेदार जानने की के लिए जरूरत आप होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। पापा नमस्कार सर। नमस्कार। बैठिए बैठिए ना। आप लोग ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? गजेंद्र के बारे में सोच रहे हैं क्या? उसे खुद नहीं पता कि वो हारा है या जीता है। असेंबली में आने में उसे शर्म आएगी, शर्म। हार से हमें तकलीफ तो होती है, पर हम इससे सबक सीखते हैं। हार तुम्हारे पेशेंस लेवल को और बढ़ाता है, जो अहंकार से बड़ा होता है। लेकिन सीएम साहब, कैंपेन के बाद वो शो टेलीकास्ट नहीं हुआ होता तो हम जीत जाते। इस तरह हम जीत जाते, पर राज्य की जनता हार जाती है। हमने गजेंद्र को सस्पेंड किया और उसके जैसा ही एक कैंडिडेट और खड़ा कर दिया। He doesn't deserve to win। हाँ, हमें अगला इलेक्शन जीतने के लिए प्रभात मिश्रा जैसे मजबूत दावेदार की जरूरत है। मैं सीएम ऐसे मैनिपुलेटर्स की वजह से नहीं बना, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे सीएम बनाया है। एक बात याद रखना, हम जब जनता के लिए जीते हैं तो मरने के बाद भी हमें याद रखा जाता है। ऐसा आदमी कभी मरता नहीं।
हरी, पीएम और सीएम की मीटिंग ये लाइन होनी चाहिए। सब रेडी होने के बाद हम स्मिता की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। ओके? ओके। रेडी? 5, 4, 3, 2, 1, गो। सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी लोक जन पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट की प्रजा श्रेयसु पार्टी, इनके संबंध काफी समय से खराब चल रहे हैं। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है कि सीएम दिल्ली में पीएम से मिलने वाले हैं। सीएम जल्द ही मीडिया को इस बारे में बयान देने वाले हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीएम दिल्ली में बहुत कैमरा जल्द 5 पीएम से मिलने वाले हैं। कैमरा 4, फोकसिंग मैडम। एवरीबडी अलर्ट, एवरीबडी अलर्ट। ये इस हफ्ते की तीसरी नाइट ड्यूटी है। मेरी बेबी गुस्से में मुझसे बात नहीं कर रही है, दिमाग खराब हो गया मेरा। सीएम की सिक्योरिटी टीम में काम करोगे तो ऐसा ही होगा ना। हमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता क्या है। फर्क पड़ता है, हम सब मेहनत कर रहे हैं ना, लापरवाही थोड़ी ही करते हैं। सिरी मैडम आ रही हैं, चुप रहो। पापा रेडी हैं आप? चले हम? विश्वा, कल प्राइम मिनिस्टर सर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स है। उसके लिए मुझे तैयारियां करनी है। तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ ना। हाँ ठीक। ठीक है पापा, आइए। एक बात बताओ, सीएम सर का बेटा विश्वनाथ सिरी मैडम को पसंद करता है ना? चुप रहो, ऐसी बकवास बातें डिस्कस मत करो यहाँ पर। मुंह बंद करो। हे, मेरा मुंह मत बंद करो। हमारी सिरी मैडम बहुत अच्छी है। अगर विश्वास सर उन्हें पसंद करते हैं तो क्या दिक्कत है, बताओ बताओ। मैडम आ रही है, चुप रहो। गोविंद सर, पापा शादी में नहीं आ रहे हैं सर। वो ऑफिस में ही रहेंगे। ओके सर। विश्वास सर एक अच्छे इंसान है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। इसीलिए वो राजनीति छोड़ के अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका में क्या मिलेगा? यहाँ उन्हें राजा की तरह जिंदगी मिलेगी। मैं तो ये सोचता रहता हूँ कि इनके पास कितनी पावर्स हैं। मेरे लिए वो भगवान की तरह है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने खुद हॉस्पिटल में फोन किया। उसके बाद सारे डॉक्टर्स मेरी माँ का इलाज करने के लिए आ गए। हाँ भाई, जब मैंने उन्हें बताया कि बेटी हुई है तो उन्होंने मेरी बेटी के नाम पर 1 लाख की एफडी कर दी। उनकी इसी दरियादली की वजह से वो 2 बार सीएम बने हैं। इस बार भी पक्का वही सीएम बनेंगे। हे, तुम्हें अकल है? उठो वहाँ से। गोविंद सर को देखो, जब देखो हमेशा हेलो। गुस्से में ही रहते हैं। मैंने हेलो। इन्हें कभी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं यार। पता नहीं किस बात का फ्रस्ट्रेशन रहता है इनको। सीएम सर की सिक्योरिटी संभालना आसान काम नहीं है। इतने सालों से सीएम सर को एक खरोंच तक नहीं आई है। ये सब गोविंद सर की सिक्योरिटी का कमाल है। रामू यहाँ आओ। हाँ सर। तुम भी। जी सर। सब लोग अलर्ट रहो, समझ गए ना? ओके सर। ओके। ठीक है सर। ब्रेकिंग न्यूज, सीएम के कैंप ऑफिस में हुआ एक बड़ा धमाका। लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही ये धमाका हुआ है। सीएम सुरक्षित हैं या नहीं? धमाका इतना तेज है कि पूरी बिल्डिंग आग के लपेटे में आ गई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। हमारे चैनल की तरफ से आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं। स्मिता, आग स्मिता बहुत कहाँ है? तेज लगी है स्मिता? और सब बहुत परेशान क्या हैं। हुआ? सीएम की जान को खतरा है या नहीं, ये हम अभी बता नहीं सकते। सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इमरजेंसी अलर्ट, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। सीएम सर ठीक हो बस। ओह माय गॉड, सीएम सर के रूम में ब्लास्ट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आग बढ़ती जा रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आर यू ओके स्मिता?